हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज हम लेकर आए हैं सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन देखो, 8 पर्सन बोला हुआ है। रॉबर्ट, रोवन, रेट, रेफेल, रिले, राइडर, राइकर एंड रिचा आर सिटिंग अराउंड a circular table in a way such that 4 of them are facing the center and the 4 are facing away from the center. ठीक है, each of these persons have a different surname: गौर, गेल, गोपाल, गांधी, गिरीश, गुमन, गर्व एंड गोयल, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। रेड सरनेम इज गौर एंड इज फेसिंग द सेंटर। तो पहले डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक और बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोला है रेड सरनेम इज गौर एंड इज फेसिंग द सेंटर। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ रेड, RHETT। इसका सरनेम क्या है? गौर है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ये बनाना पड़ेगा इसी साइड, और इसका सरनेम गौर है और ये सेंटर को फेस कर रहे हैं। द नेबर्स ऑफ रेड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड देयर सरनेम्स आर गेल एंड गोपाल। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब इस तरीके से देखेंगे, और इनके जो नेबर्स है उनका जो सरनेम है वो क्या है, दिया हुआ है यहाँ पे, गेल एंड गोपाल। तो आप क्या कर सकते हो, गेल इस साइड लिख दिया मैंने यहाँ पे, और एक साइड गोपाल मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसा कर लोगे। अब इस साइड यहाँ गेल मैं यहाँ लिख लूँगा, ठीक है, और गोपाल यहाँ लिख लूँगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रिचा फेसिस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द इमीडिएट नेबर ऑफ रिचा फेस द डायरेक्शन ऑपोजिट ईच अदर। ठीक है, रिचा क्या कर रही है, फेस कर रही है अवे फ्रॉम द सेंटर। रिचा क्या कर रही है, आउटसाइड फेस कर रही है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। एंड द इमीडिएट नेबर ऑफ रिचा फेस द डायरेक्शन ऑपोजिट ईच अदर, मतलब अगर कोई इसके दोनों जो हैं वो एक अंदर को देख रहा होगा और एक क्या देख रहा होगा, बाहर को देख रहा होगा। इसका जो इमीडिएट नेबर्स हैं दो। ठीक है, राइकर सरनेम इज गर्व। ठीक है, राइकर का जो सरनेम है वो गर्व है। ठीक है, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, ये भी हो गया। एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ राफेल हु सरनेम इज गेल। तो जहाँ पे गेल है उसके थर्ड राइट पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो थर्ड टू राइट ऑफ राफेल। तो गेल जो है ये राफेल का है, गेल किसका है, राफेल का। और उसके थर्ड राइट पे 1 2 3, थर्ड राइट पे कौन बैठा हुआ है, राइकर, RYKER, राइकर। ठीक है, 1 2 3, इसके थर्ड राइट पे कौन बैठा है, राइकर बैठा हुआ है। ये हो गया। और इन्होंने बोला क्या है, देखो, राइकर सरनेम इज गर्व। राइकर का सरनेम है वो क्या दिया है, गर्व दिया है, GARV, गर्व। ठीक है, राइकर का सरनेम है वो है गर्व। यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और रीचा आउटसाइड फेस कर दी है। चलो ठीक है, ये भी आगे ड्रॉ करेंगे बाद में जब कोई हिंट मिलेगा हमें। द वन हु सरनेम इज गिरीश, द वन हु सरनेम इज गिरीश इज नॉट ए नेबर ऑफ द वन हु सरनेम इज गेल और राइडर। ठीक है, हु सरनेम इज गेल और राइडर। गेल सरनेम इसके, तो मतलब यहाँ पर नहीं आ सकता। दोनों सरनेम इज गिरीश, गिरीश यहाँ नहीं आ सकता, और राइडर के वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो राइडर के बारे में तो यहाँ कुछ अभी तक दिया नहीं है, लेकिन यहाँ गिरीश यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, और गिरीश गिरीश कहाँ नहीं आएगा, और यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, रॉबर्ट इज सिटिंग ऑपोजिट रिले। देखो, रॉबर्ट इज सिटिंग ऑपोजिट रिले, यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ पे नहीं आ, तो रॉबर्ट और रिले का यही जगह बचती है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ पे नहीं आ सकता। देखो, और इस वाले डायग्राम में अगर हम चेक करेंगे तो रॉबर्ट और रिले के लिए तो जगह ही नहीं बच रही है, मुझे लगता है। देखो, यहाँ पर नहीं आ सकता। देखो, यहाँ आ सकता है रॉबर्ट और रिले, नहीं, यहाँ पे गोपाल दिया हुआ है शायद। हाँ, तो ये तो सरनेम है, तो रॉबर्ट और रिले यहाँ पे यहाँ आ सकता है, और यहाँ पे यहाँ आ सकता है। ठीक है, रॉबर्ट इज सिटिंग ऑपोजिट रिले एंड नाइदर ऑफ देम हैज अ सरनेम गोपाल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रॉबर्ट और रिले की यही पोजीशन बैठ रही थी इस वाले डायग्राम में, लेकिन उन्होंने यहाँ पे साफ मना किया है कि रॉबर्ट और रिले में से किसी का भी गोपाल सरनेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये परमानेंटली गलत हो गया। अब रॉबर्ट और रिले यहीं कहीं आएंगे, बट द सरनेम ऑफ वन ऑफ देम इज गिरीश। ठीक है, वन ऑफ देम इज गिरीश।
अब गिरीश तो यहाँ आ नहीं सकता गोपाल के यहाँ पे, तो रॉबर्ट और रिले को मैं क्या करता हूँ, एक बार रॉबर्ट को यहाँ पे बना देता हूँ और रिले को यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, रिले मैंने यहाँ बना दिया, लेकिन सरनेम गिरीश जो है वो यहाँ नहीं आ सकता। और उन्होंने बोला क्या है, वन ऑफ देम इज़ गिरीश, किसी एक का सरनेम है, तो गिरीश फिर मुझे यहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गिरीश गोपाल के साथ नहीं आ सकता, ऊपर हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था, और साथ में राइडर के वहाँ पे भी नहीं आएगा ये। ठीक है, मतलब राइडर यहाँ कहीं नहीं आ सकता इस वाली जगह पे, यहाँ पे ही आएगा फिर राइडर अगर आएगा तो। चलो आगे बढ़ते हैं। बोथ रॉबर्ट एंड रिले आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, बोथ रॉबर्ट एंड रिले फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वन इज फेसिंग आउटसाइड, द अदर इज आल्सो फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, रिचा इज नॉट ए नेबर ईदर ऑफ द वन हु सरनेम इज गर्व। ठीक है, मतलब रीचा यहाँ नहीं आ सकती, और रीचा कहाँ नहीं आ सकती है, और द वन हु इज अ नेबर ऑफ द वन हु सरनेम इज गुमन। चलो ठीक है, बाद में करते हैं, नहीं पता चलेगा अभी। बट इज सिटिंग ऑपोजिट टू द वन हु सरनेम इज गांधी। ठीक है, गांधी। तो रीचा फिर यहीं आ सकती है मुझे लगता है, नहीं यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने बोला है ऑपोजिट टू वन हु सरनेम इज गांधी। ठीक है, तो रीचा को क्या कर सकते हैं, लिखे ना, देखो, रीचा इज नॉट नेबर ऑफ इधर वन हु सरनेम इज गर्व। रीचा यहाँ नहीं आ सकती। ठीक है, गाइस देखो, ये एक स्टेटमेंट चेक करो, रीचा इज नॉट ए नेबर ईदर ऑफ द वन हु सरनेम इज गर्व। तो ये गर्व नहीं, ये गौर लिखा हुआ है। ठीक है, GAUR दिया हुआ है ये। ठीक है, रीचा गर्व की नहीं है, और ये आगे एक और चीज़ बोली है उन्होंने, रीचा इज नॉट ए नेबर ईदर ऑफ द वन हु सरनेम इज गर्व और द वन हु इज ए नेबर ऑफ द वन हु सरनेम इज गुमन। और गुमन का एक कोई नेबर है। ठीक है, उसके साथ वो उसके साथ भी नहीं बैठेगी, बट इज सिटिंग ऑपोजिट द वन हु सरनेम इज गांधी। तो मतलब रीचा किसके ऑपोजिट बैठेगी, गांधी के। अब देखो, रीचा और कहाँ बिठा सकते हो, रीचा के लिए ये 3 प्लेस रहते हैं और ये रहता है। ठीक है, अगर रीचा तो गांधी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी राइकर बैठा है, रीचा तो ये गांधी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं रीचा को अगर यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो गांधी कहाँ पे आ जाएगा, गांधी गांधी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया गांधी हु इज द नेबर ऑफ रॉबर्ट। ठीक है, बोला ना, देखो, गांधी हु इज ए नेबर ऑफ रॉबर्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको बना तो लिया है इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने क्या बोला था, हु इज ए नेबर ऑफ रॉबर्ट, गांधी। गांधी जो है वो रॉबर्ट का सरनेम है, वो है नेबर है, तो आ रहा है यहाँ पे। राइडर सरनेम इज नॉट गोयल। ठीक है, देखो, राइडर का सरनेम क्या है, गोयल नहीं है। राइडर सरनेम इज नॉट गोयल एंड फेसिंग द सेंटर। देखो, ऊपर हमने कुछ छोड़ा हुआ था, मिसिंग था, वो पढ़ लेते हैं। देखो, रीचा के लिए ऊपर कुछ बोला हुआ था, रीचा फेसिस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द इमीडिएट नेबर ऑफ रीचा फेस द डायरेक्शन ऑपोजिट ईच अदर। मतलब अगर एक अंदर को देख रहा है तो दूसरा कहाँ दिखेगा, बाहर को देखेगा। ये हो गया यहाँ पे। आगे कुछ देखते हैं, राइकर सरनेम इज गर्व। राइकर का सरनेम गर्व है दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये हो चुका है। देखो, राइकर सरनेम इज गर्व फेसिंग टुवर्ड सेंटर एंड सिज थर्ड टू द राइट ऑफ राफेल। राइकर सिज थर्ड टू द राइट ऑफ राफेल, 1 2 3। राफेल हु सरनेम इज गेल। ठीक है, चलो ये भी हो गया। द वन हु सरनेम इज गिरीश इज नॉट ए नेबर ऑफ द वन हु सरनेम इज गेल और राइडर। द वन हु सरनेम इज गिरीश, गिरीश है यहाँ पे, इज नॉट ए नेबर ऑफ द वन हु सरनेम इज गेल और राइडर। ठीक है, अब गैस देखो, यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने जब ये ड्रॉ किया था, रॉबर्ट और रिले का किया था, तो मैंने एक बोला था यहाँ पे गिरीश इधर यहाँ पर भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट और रिले तो मैंने चलो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला क्या था हमें यहाँ पे, रॉबर्ट इज सिटिंग ऑपोजिट रिले। ठीक है, तो ये तो उसके ऑपोजिट ही है बैठा हुआ।
ठीक है, एंड नीदर ऑफ देम हैज़ द सरनेम गोपाल, और दोनों इनमें से किसी का भी नाम क्या है, सरनेम गोपाल नहीं रहेगा, बट द सरनेम ऑफ वन ऑफ देम इज़ गिरीश। तो मैंने गिरीश को यहाँ ड्रॉ किया था, तो इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गलत हो रहा है तो मैं गिरीश को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और देखो इन्होंने बोला है कि दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी आउटसाइड देखेगा। यार देखो ये वाला स्टेटमेंट देखो, ऊपर बोला हुआ है द वन हु सरनेम इज गिरीश इज नॉट ए नेबर ऑफ द वन हु सरनेम इज गेल। ठीक है, तो गेल ये वाला है तो इसका वो नेबर नहीं है, तो चलो हो रहा है। और एक बोला है और राइडर, ना ही गेल का रहेगा ये, ना ही राइडर का, मतलब राइडर यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे राइकर लिखा हुआ है, यहाँ पे गांधी है। ठीक है, और यहाँ पे रॉबर्ट दिया हुआ है, तो राइडर में राइडर कहाँ पर आएगा, फिर राइडर की जो पोजीशन रहती है वो क्या रहती है, ये रहती है। ठीक है, नाम जो आएगा RYDER, राइडर यहाँ आ गया। ठीक है, अब रहता है रॉबर्ट और एक और नाम रहता है। देखो लास्ट में एक लाइन बोली है राइडर सरनेम इज नॉट गोयल एंड इज फेसिंग द सेंटर, तो ये सेंटर को आ जाएगा। ठीक है गैस, देखो एक नाम रहता है तो यहाँ पे रुवान बचता है, ROWAN। ठीक है, और रॉबर्ट भी आ गया, लेकिन दो और नाम बचते हैं, कौन कौन से, गुमन रहता है एक जगह, गुमन, लास्ट रहता है दो सरनेम। तो आप कैसे उन्हें अरेंज करोगे, देखो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है रिचा इज नॉट ए नेबर ईदर ऑफ द वन हु सरनेम इज गर्व, इसकी बात कर रहा है। रिचा इज नॉट अ नेबर ईदर ऑफ द वन, ईदर क्या होता है, ईदर ऑफ द वन हु सरनेम इज गर्व और द वन हु इज अ नेबर ऑफ द वन हु सरनेम इज गुमन। तो गुमन जो आएगा वो कहाँ आ जाएगा, गुमन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अगर एक बार यहाँ बोला है तो दूसरा वाला एक स्पेस छोड़ के ही होता है, मतलब मुझे मेरा ऐसा मानना है। या एक बार मैं फिर पढ़ लेता हूँ इसे, रीचा इज़ नॉट ए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी इस लाइन में आप मुझे भी बता देना, क्योंकि मुझे इतना मतलब पता नहीं चल रहा। अगर आप लोगों को पता चल रहा होगा तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, रीचा इज़ नॉट ए नेबर ईदर ऑफ द वन हु सरनेम इज़ गर्व, जिसका नाम गर्व है उसकी रीचा नेबर नहीं है। ठीक है, और क्या बोला है उन्होंने, एक रहता है गोयल रहता है ना, गोयल रहता है, तो गोयल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा चाहिए वैसे तो, चलो मुझसे तो नहीं होगा, लेकिन आप ट्राई करना कि इससे ज़्यादा जल्दी स्पीड पे करना। अब क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग है सरनेम गोयल, तो गोयल किसका है, रोवान का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ रिचा, सेकंड टू द राइट ऑफ रिचा 1 2, कौन बैठा है, गेल और राफेल, तो राफेल दिया है डी में, तो डी इसका आंसर रहेगा। हु among the following is sitting third to the right of the one who is sitting second to the left of the one whose surname is Gandhi। देखो whose surname is गांधी, ये गांधी है। लास्ट लाइन की बोलती हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, ये रहा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन। ठीक है, अब गाइस यहाँ क्या बोला था कि चार लोग क्या बाहर को देख रहे हैं, 1 2 3 4 चार, तो बाकी चार जो है वो कहाँ देखेंगे, अंदर को देखेंगे, 1 2, ये भी अंदर को, ये भी अंदर को, तो ये सारा क्या है अब जाके बन चुका है। लेकिन हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड वाला, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सरनेम इज गांधी। तो गांधी ये इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, रोहान बैठा हुआ है, ये बोला है हु सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, तो रोहान, और पहली लाइन पढ़ोगे आप तो उसमें क्या लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द वन, तो इसके थर्ड राइट पे, तो इसका थर्ड राइट क्या होगा, 1 2 3, इसका थर्ड राइट है, यहाँ कौन बैठा है, रॉबर्ट बैठा है। रॉबर्ट मतलब गोवन बोल सकते हो उसे, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट। ठीक है, रॉबर्ट रहेगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन सर्टेन सम वे एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डज नॉट बिलोंग टू द दैट ग्रुप। राइडर को गोपाल दिया हुआ है तो ये तो गलत बोल रहा है, रॉबर्ट गिरीश, देखो रॉबर्ट गोवन है, ये भी गलत बोल रहा है, राफेल गौर नहीं, रिले गर्व नहीं, रोवान गेल। तो यहाँ पे देखो गलत क्या होगा, यहाँ पे अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। देखो राइडर को गोपाल बोला हुआ है, राइडर दिया कहाँ है और गोपाल कहाँ दिया है मुझे, ये राइडर है, गोपाल कहाँ है, अच्छा इसका ऑपोजिट दिया हुआ है। ठीक है, राइडर का यहाँ नाम दिया और उसका ऑपोजिट क्या, उसका एक सरनेम दिया हुआ है। आगे देखते हैं, रॉबर्ट का गिरीश दिया है, रॉबर्ट कहाँ है, रॉबर्ट, रॉबर्ट ये इसका गिरीश, ये भी सही बोल रहा है। राफेल का गौर दिया है, ठीक है, राफेल कहाँ दिया है, ये राफेल है, इसका क्या होना चाहिए, क्या दिया है, इसका गौर दिया है, GAUR।
ठीक है, ये गलत है मेरे ख्याल से। और रिले का गर्व दिया हुआ है, तो रिले और गर्व का भी देख रहे थे। ये गर्व दिया हुआ है, रिले, रिले ये है और गर्व ये दिया हुआ है, ठीक है। और रोवान और गेल, ठीक है, ये रोवान है और ये गेल है, ठीक है। रोवान और गेल सही दिया हुआ है, राइडर गोपाल भी सही है, रॉबर्ट गेश भी सही है। और राफेल और गौर का मुझे वो हो रहा है, राफेल और गौर, देखो ये दोनों एक साथ दिए हुए हैं। और रिले और गर्व भी एक साथ दिया हुआ है, देखो रिले और गर्व का है, रिले और गर्व। तो इनमें से गलत क्या हो सकता है? देखो एक का स्पेस दिया ना यहाँ पे, यार उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ए डी बी सी दिया है इन्होंने, तो वैसे राफेल और गौर गलत है। देखो अगर राफेल, राफेल कहाँ दिया हुआ है, ये राफेल है, ठीक है। और गौर क्या है, ये एक साथ दिए ना, ये वाला गलत बोला है। लेकिन बाकी अगर आप राइडर और गोपाल चेक करोगे, ठीक है, देखो ये राइडर है, गोपाल है, तो ये एक ऑपोजिट दिया हुआ है, ठीक है। रॉबर्ट और गिरीश देखोगे तो ये भी ऑपोजिट दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ई देखो, रोवान और गेल, रोवान और गेल ये भी ऑपोजिट दिए, तो ये तीनों तो ठीक आ रहे हैं। इन्होंने गलत क्या दिया था, इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अभी जो हमारा गलत था वो कौन सा था, डी बोला था ना इन्होंने, यहाँ पे सी बोला था, सॉरी 124 का सी, राफेल और गौर को गलत गलत बोला हुआ है, ठीक है, सी बोला हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो सी जो है राफेल ये है और गौर ये गलत बोल रहा है। लेकिन रिले और गर्व अगर आप चेक करोगे, देखो रिले और गर्व ये दिए, तो ये भी तो वैसे गलत ही नहीं हो रहा है, ये तो ऑपोजिट आ ही नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से इनको यहाँ पे रिले और रॉबर्ट देना चाहिए था, या फिर रिले और गुमन देना चाहिए था। तो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, तभी जाके ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी भी तो हो सकता है आंसर, ठीक है। तो ये आप थोड़ी मिस प्रिंट होगी यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन 125 वाला, मतलब लास्ट क्वेश्चन जो है ऑप्शन क्वेश्चन में क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द नेबर ऑफ राइडर, ठीक है। राइडर कहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ, ये राइडर के नेबर कौन है, रॉबर्ट भी है और राइकर भी है, ठीक है। मतलब वन और थर्ड, बोथ वन एंड थर्ड कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई में। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो राइकर और रेले, अब देखो क्वेश्चन के बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द नेबर ऑफ राइडर, राइडर ये दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये राइडर दिया हुआ है। राइडर के जो वो हैं नेबर्स हैं वो कौन कौन है, एक क्या है, एक राइकर है और एक रॉबर्ट आ रहा है, ठीक है। तो राइकर और रॉबर्ट पहले और थर्ड पे दिया हुआ है, फर्स्ट भी दिया हुआ है और थर्ड पे भी दिया है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ वन एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने यहाँ बुक पे देख रहा हूँ, तो बुक में पता है क्या आंसर दे रहा है, बुक में जो दे रहा है वो दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। तो रिले तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, देखो रिले तो है ही नहीं यहाँ पे, रिले तो यहाँ पर आ रहा है। तो ये चीज़ गलत, मतलब क्वेश्चन लिखने में ही उनसे गलती हो चुकी है, ठीक है। इसलिए ये क्या हुआ है, गलत हुआ है यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप समझा करो। मुझे तो लगता है यहाँ पे ये जो मैंने इसका नाम दिया था, सरनेम दिया था, वो एक स्टेटमेंट था ना यहाँ पे, रिच इज़ नॉट ए नेबर ईदर ऑफ द वन हु सरनेम इज़ गर्व, और ये वाला, तो मैंने इसको जाके गुरमन दिया हुआ था। तो हो सकता है गुरमन ये भी हो, लेकिन यहाँ हो सकता है इन क्वेश्चन में ही कुछ प्रॉब्लम हो। मैंने वैसे सॉल्व तो करवा दिया है, लेकिन इसमें कुछ गलत चीज़ें दिखाई हुई हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है बुक में गलत दिया हुआ है, इसका आंसर ई आ रहा है, ठीक है। और 124 जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था ये वाला, इसमें भी क्या किया था इन्होंने, देखो ऑप्शन नंबर ए जो था राइडर और गोपाल, वो क्या था, वो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहा है। रॉबर्ट और ग्रीश भी ऑपोजिट आ रहा है, और ऑप्शन नंबर ई रोवन और गेल वो भी ऑपोजिट आ रहा है। लेकिन इन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है, राफेल और गौर, ये ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी ऑपोजिट होना चाहिए था ना, रिले जो दिया है, रिले कहाँ दिया है, रिले ये दिए, तो इसका ऑपोजिट गुरमन होना चाहिए था, ये रॉबर्ट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है रिले और गर्व दिया हुआ है, गर्व कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो ऑपोजिट नहीं है, ये तो एक स्पेस छोड़ के आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत दे दी है इन्होंने, तो आप थोड़ा चेक कर लेना इसे। और बाकी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है।